योग चूड़ामणि उपनिषद। योग चूड़ामणि उपनिषद को योगियों के हित की कामना से वर्णन करता हूँ, जो योग वेत्ताओं के द्वारा सेवन किए जाने वाला परम गुण तथा कैवल्य अर्थात मोक्ष सिद्धि देने वाला है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार योग को 6 अंगों वाला कहा गया है। 2 प्रकार के आसनों का यहाँ वर्णन है, एक सिद्धासन, दूसरा पद्मासन। अपने शरीर के भीतर जो साधक षट चक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष्य और 5 आकाशों को नहीं देख पाता, उसे सिद्धि कहाँ मिल सकती है। शरीर में स्थित षट चक्रों में आधार चक्र अथवा मूलाधार चक्र 4 दल वाला है। स्वादिष्ठान चक्र में 6 दल हैं। 10 दल वाला चक्र नाभि में स्थित है। 12 दल का पद्म चक्र हृदय में है। विशुद्ध चक्र षोडश दल वाला तथा 2 दल का चक्र भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र के रूप में स्थित है। सहस्त्र दल कमल ब्रह्मरंध्र के महापंथ में स्थित है। मूलाधार प्रथम चक्र है तथा स्वादिष्ठान दूसरा चक्र है। दोनों के बीच में योनि स्थान कुंडलनी स्थित है। जगत की उत्पत्ति का कारण होने से उसे काम रूप कहा जाता है। गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल स्थित है, जिसे काम कहा गया है। उसी के बीच सिद्ध पुरुषों के द्वारा वंदित पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है। नाभि स्थान में मणि की आकृति वाली मणिपुर चक्र को जानने वाला ही योगी है। तपाई हुई सोने के समान आभा वाला विद्युत की तरह प्रकाशमान त्रिकोण युक्त अग्निमेण में प्रतिष्ठित है। समाधि अवस्था में उस स्थान पर अनंत विश्वतोमुख अर्थात सब और प्रकाशित परम ज्योत के दर्शन होते हैं। योगाभ्यास के समय उस अग्निमय ज्वाला के दर्शन कर लेने पर संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में कहा गया है। प्राण को ही स्व कहते हैं। स्वादिष्ठान में स्थित होने के कारण उसे मेड़ भी कहते हैं। जिस प्रकार मणि में तागा प्रवाह होता है, उसी प्रकार कंद अर्थात नाड़ी समूह सुषुम्ना से युक्त है। नाभि मंडल में स्थित 12 दल युक्त मणिपुर चक्र पाप पुण्य रहित है। जब तक इसका तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जीव को संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है। पक्षी के अंडे के आकार वाली योनि अर्थात कुंडलनी मेड़ और नाभि के मध्य स्थित है। 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में वहीं से फैला है। उनमें से 72 नाड़ियां मुख्य हैं। इनमें भी प्रमुख नाड़ियां 10 कही गई हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखनी। नाड़ियों के इस महाचक्र का ज्ञान योगियों को होना चाहिए। शरीर में इड़ा नाड़ी नासिका के बाईं ओर और पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर स्थित रहती है। इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। दाएं नेत्र में हस्तजिह्वा और बाएं नेत्र में गांधारी का निवास है। पूषा तथा यशस्विनी क्रमशः दाएं बाएं कान में स्थित हैं। मुंह में अलंबुसा का निवास है। जन्नेन्द्रिय में कुहू एवं मूल स्थान में शंखनी नाड़ी का निवास है। संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है और प्राण मार्ग में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित हैं। सूर्य, चंद्र एवं अग्नि देवता प्राणों के वाहक हैं। प्राण, अपान
उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राणवायु कही गई हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनंजय, ये 5 प्राणवायु कही गई हैं। शरीर के अंदर हृदय में मुख्य प्राणवायु, गुदा स्थान में अपान, नाभि स्थान में समान, गले में उदान एवं पूरे शरीर में व्यान वायु स्थित रहता है। ये प्रधान प्राणवायु शरीर के 5 स्थानों में स्थित है। ऊर्ध्ववायु डकार में नाग नामक उपप्राण, आंखों के पलक झपकने में कूर्म वायु, कृकल छींकने में एवं देवदत्त की स्थिति जवाही लेने में होती है। संपूर्ण शरीर में धनंजय वायु इस प्रकार से व्याप्त है कि मृत्यु के बाद भी शरीर को छोड़ता नहीं है। इन्हीं नाड़ियों में जीव प्राण भ्रमण करते रहते हैं। खिलाड़ियों के द्वारा इधर से उधर फेंकी हुई गेंद की तरह जीव भी प्राण अपान आदि वायुओं से स्थिर नहीं रह पाता, अर्थात सदैव गतिशील रहता है। यह जीव प्राण आदि वायुओं के वशीभूत होकर नीचे ऊपर गमन करता हुआ बाएं एवं दाएं मार्ग में भी आता जाता है। गमन चक्र तीव्रता से चलने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता। रस्सी से बंधा हुआ शेन पक्षी ऊपर उड़ता हुआ भी जिस प्रकार खींच लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार गुणों से आबद्ध ये जीव भी प्राण और अपान वायुओं के द्वारा खींचा जाता है। प्राण अपान को खींचता है एवं अपान प्राण को खींचता है। इसलिए ये जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। प्राण एवं जीव की इस अधा एवं ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योग वेदता है। श्वास सकार ध्वनि वायु के माध्यम से भीतर और हकार के साथ बाहर आती है। इस तरह ये जीव हंस 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 मंत्र का जप सदैव करता रहता है। दिन रात निरंतर जप करते रहने से यह जीव 21,600 मंत्र नित्य जपता है। योगियों के लिए मुक्ति प्रदात्री यही अजपा गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इससे काम में ना कोई विद्या, ना कोई जप, ना कोई ज्ञान पहले हुआ है और ना भविष्य में होगा। ये गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, महाविद्या है, जो कुंडलनी से उद्भूत है। इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद वेदता है। कुंडलनी शक्ति कंध के ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुंह को अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है। जिस मनोमय ब्रह्म द्वार सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार मुख को अपने मुख से ढककर यह परमेश्वरी शक्ति कुंडलनी सोई रहती है। अग्नि योग के द्वारा जागृत होकर यह प्रकाश के रूप में मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। कुंजी के द्वारा जिस तरह से घर के किवाड़ के ताला खोलते हैं, उसी प्रकार कुंडलनी के द्वारा योगी लोग मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं। दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर हाथों को ऊपर नीचे गोदी में रखकर संपुटित करें। पुनः सिर नीचा करके ठोड़ी को छाती से लगाई। इसके बाद ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करके बार बार श्वास को भीतर खींचे और बाहर निकाले। प्राण वायु अंदर ले जाए और अपान वायु ऊपर ले जाए। इस तरह प्राणायाम करने से मनुष्य को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास के श्रम से जो पसीना निकलता है, उसे शरीर में ही मसल लेना चाहिए
तथा नमकीन, खट्टे, कड़वे पदार्थों का परित्याग करना चाहिए और दूध एवं दूध से बने भोजन का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मचारी और मिताहार वाला योगी यदि योग के अभ्यास में लग जाए तो 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। योग के साधक को मधुर और स्निग्ध भोजन ही लेना चाहिए। आधा पेट भोजन, चौथाई पानी तथा चौथाई भाग खाली रखे। इस प्रकार भगवान को समर्पित करके जो भोजन करता है उसे मिताहारी कहते हैं। 8 कुंडलों वाली कंध के ऊर्ध्व भाग में जो कुंडलनी शक्ति है वे योगियों के लिए मोक्ष देने वाली तथा अज्ञानियों के लिए बंधन कारक कही गई है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद को जो जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। एड़ी से दबाव डालकर योनि स्थान को पीड़ित करते हुए दृढ़ता पूर्वक संकुचित करे। अपान वायु को ऊपर की ओर खींचने की इस प्रक्रिया को मूल बंध कहते हैं। इस प्रकार प्राण और अपान को एक में मिलाया जाता है। इससे मल मूत्र कम हो जाता है। इस प्रकार मूल बंध का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है। महापक्षी, गिद्ध आदि जिस प्रकार विश्राम के लिए आकाश में अत्याधिक ऊंचे उड़ते हैं, उसी तरह उद्यान बंध का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। पेट को नाभि के नीचे तानना अर्थात खींचना पश्चिमोत्तान कहलाता है। वहीं पेट में यह उद्यान बंध भी किया जाता है। जो शरीर में नीचे की ओर प्रवहमान आकाश जल खेचरी मुद्रा द्वारा क्षरित होने वाला को शिरोभाग में रोक कर रखता है उसे जालंधर बंध कहते हैं। यह दुखों और कष्टों का नाश कर देता है। जालंधर बंध में सामने की ओर सिर झुकाकर गले से नीचे ठोड़ी को हृदय से स्पर्श करना होता है। इससे अमृत ना तो अग्नि की ओर गिरता है और न वायु की ओर गमन करता है, स्थिर हो जाता है। दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य स्थित करें एवं जीव को गले की ओर पीछे लौटाकर कपाल कोहर अर्थात गले के मध्य तालू में प्रवेश कराए। इस प्रकार की क्रिया को खेचरी मुद्रा कहते हैं। जो खेचरी मुद्रा को जानता और साधना करता है उसे रोग, मरण, भूख प्यास और मूर्छा आदि से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। खेचरी मुद्रा जानने वाला न तो रोग से कष्ट पाता है और न कर्मों में ही उसकी आसक्ति होती है तथा उसके पास तक कोई विघ्न भी नहीं पहुंच पाते। जिसकी साधना करने से चित्त और जिह्वा आकाश में विचरण करते हैं, उस खेचरी मुद्रा को सभी सिद्ध लोग प्रणाम करते हैं। सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों का जिनके द्वारा पोषण होता है, उन सभी शिराओं का मूल बिंदु खेचरी मुद्रा ही है। खेचरी मुद्रा के द्वारा जिस साधक ने जीव के ऊपर कपाल कोहर को ढक लिया है, उस साधक का रमणी के आलिंगन से भी बिंदुपात नहीं हो सकता। जब तक साधक ने खेचरी मुद्रा को बांध रखा है तब तक बिंदु नहीं जाता है और जब तक शरीर में बिंदु स्थित है तब तक मृत्यु का क्या भय है। यदि जाज्वल्यमान अग्नि तत्व में बिंदुपात भी हो जाए तो उसको योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोका और ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। सफेद और लाल 2 वर्ण रंग का बिंदु होता है। श्वेत को शुक्ल शुक्र नाम दिया गया तथा लाल को महाराज कहा गया है। सिंदूर के समान ज्योतित रवि स्थान में रज का निवास स्थान है तथा चंद्र स्थान में शुक्ल का निवास स्थान है। शुक्ल और रज का संयोग बड़ा कठिन
होता है। बिंदु ब्रह्मा रूप है तथा रज शक्ति स्वरूप है। बिंदु चंद्र रूप और रज सूर्य रूप है। इन दोनों का मिलन होने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जब प्राणायाम से शक्ति चालनी मुद्रा के द्वारा गमनशील रज बिंदु से एकाकार हो जाता है, तब शरीर दिव्य हो जाता है। रज का संयोग सूर्य में और शुक्र का संयोग चंद्र में जिस प्रकार होता है, उस विषय को और दोनों के एकाकार होने को जानने वाला साधक योग वेदता कहा जाता है। जिस साधना के द्वारा नाड़ी समूह का शोधन किया जाता है तथा सूर्य चंद्र को चलाया जाता है एवं रस का शोषण किया जाता है, उसे महामुद्रा कहते हैं। बाएं पैर से योनि स्थान पर दबाव डालते हुए ठोड़ी को छाती से लगाई और दायां पैर सीधा फैलाकर दोनों हाथों से पैर की अंगुलियों सहित पैर पकड़कर दोनों कुक्षियों अर्थात पेट में पूरा श्वास भरकर धीरे धीरे बाहर निकाली। यह महामुद्रा की क्रिया समस्त प्रकार की व्याधियों को नष्ट करती है। अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम बाई नासिका चंद्र अंश से श्वास खींचकर रेचन करते हुए अभ्यास करें। फिर दाई नासिका सूर्य अंश से श्वास खींचकर रेचन का अभ्यास करना चाहिए। जब दोनों स्वर चंद्र सूर्य समान हो जाएं, तब अभ्यास बंद करना चाहिए। इस महामुद्रा के करने से पथ्य अपथ्य अथवा सभी तरह का नीरस भोजन सरस हो जाता है। भोजन अधिक कर लेने पर तथा विष भी खा लेने पर वह अमृत के समान पच जाता है। इस महामुद्रा के अभ्यास करने वाले साधक को इसके प्रभाव से क्षय, कुष्ठ, भगंदर, तिल्ली बढ़ना, अजीर्ण आदि एवं भविष्य में होने वाले सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यह महामुद्रा साधकों को महासिद्धि देने वाली है। इसको अनादकारी को नहीं बताना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को जमाकर अव्यय प्रणव ओम का जप करना चाहिए। ओम निरंजन निर्विकल्प नाम रहित शुद्ध बुद्ध नित्य शाश्वत एक तुर्य भूत भविष्यत वर्तमान में एक रस रहने वाली पर ब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूपी पराशक्ति प्रकट हुई। आत्मा परमात्मा से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट हुई। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये पांच देवता इन पांच महाभूतों के पांच स्वामी हैं। इसमें ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले, विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र सहा करने वाले हैं। सतोगुण रूप विष्णु, रजोगुण रूप ब्रह्मा, तमोगुण रूप रुद्र हैं। देवताओं में पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा, सृष्टि के पालन अर्थात विकास करने के लिए विष्णु, सृष्टि के विनाश के लिए रुद्र, भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई। लोक, देव, त्रियक, नर और स्थावर इन सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। उनमें मनुष्य आदि का शरीर पंचभूतों के संयोग से बनता है। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ज्ञान के विषय, प्राण आदि पंचवायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अपेक्षाकृत स्थूल रचना होने से इनके मूल कारण को स्थूल प्रकृति कहा जाता है। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचवायु, मन और बुद्धि को सूक्ष्म लिंग शरीर कहा जाता है। कारण शरीर तीन गुणों से
युक्त है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर सबके होते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चार अवस्थाएं होती हैं। तेजस, प्राज्ञ, विश्व और आत्मा, ये चार पुरुष इन सब अवस्थाओं के अधिपति हैं। विश्व स्थूल का नित्य भोग करने वाला है। तेजस एकांत का भोग करने वाला है। प्राज्ञ आनंद का भोगने वाला है। और सबका साक्षी आत्मा इससे परे कहा जाता है। सर्वव्यापी प्रणव परमात्मा जीवों की सभी आनंदमय अवस्थाओं के भोग के समय अधोमुख अर्थात उदासीन होकर रहता है। प्रणव ओमकार में निहित तीन अक्षर अकार, उकार एवं मकार, तीन वेद, तीन लोक, तीन गुण, तीन अक्षर और तीन स्वर के रूप में प्रणव ओमकार ही प्रकाशमान है। अकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में नेत्रों में निवास करता है। सोते समय उकार कंठ में निवास करता है और मकार सुषुप्त अवस्था में हृदय प्रदेश में निवास करता है। ये स्थूल विराट विश्व अकार ही है। सूक्ष्म तेजस्वी हिरण्यगर्भ के रूप में उकार कहा जाता है और मकार अप्रकट कारण प्राज्ञ कहा जाता है। अकार की प्रकृति राजसी वर्ण लाल है। उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहा गया है। उकार की प्रकृति सात्विक वर्ण श्वेत है। उसे पालन करता विष्णु कहा गया है। मकार की प्रकृति तामस वर्ण कृष्ण है। उसे संहार करता रुद्र कहा गया है। इस तरह ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति का कारण प्रणव ओम ही कहा गया है। प्रणव ही सबका अनादि कारण पर तत्व है। अकार में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा समाहित है। उकार में विष्णु समाहित है तथा मकार में रुद्र समाहित है। एकमात्र प्रणव ही सर्वत्र प्रकाशमान रहता है। यह प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्वमुख एवं अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुख वाला कहा गया है। इस प्रकार सर्वत्र समरूप से ओंकार ही प्रतिष्ठित है। इसको इस प्रकार से जो जानता है वही वेद है। ज्ञानी साधकों में यह प्रणव अनाहत रूप से ऊर्ध्वगत वाला होता है। तैलधारवत अविच्छिन्न घंटा के गंभीर स्वर की तरह ओमकार की ध्वनि वाला अनाहत नाद होता है, जिसका मूल ब्रह्म कहा जाता है। महापुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य प्रणव का वह अग्रभाग प्रकाश में और वाणी से परे है। इस प्रकार से जानने वाला महात्मा ही वेद है। दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। सकार खेचरी के रूप में कहा गया है, जो निश्चित रूप से त्वम का स्वरूप है। हकार का पद परमात्मा का द्योतक है, जो निश्चित रूप से तत्पद के रूप में है। जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से हकार रूप हो जाता है। यही सोहम और तत्वमसी की साधना है। जीव को इंद्रियां बंधन में बांधती हैं, आत्मा को इंद्रियां नहीं बांध सकती। जब तक ममता होती है वह जीव रहता है। ममता के बंधन समाप्त हो जाने पर कैवल्य रूप हो जाता है। सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता एवं भू, भुवा, स्वहा लोक जिसकी मात्राओं में स्थित रहते हैं वह परम प्रकाश रूप ओंकार है। परम प्रकाशमान ओंकार की तीन मात्राओं में क्रिया, इच्छा और ज्ञान तथा ब्राह्मी, रौद्री एवं वैष्णवी शक्तियां विराजमान हैं। सदैव वाणी से उसका जप करें तथा शरीर से उसी के प्रति आचरण करना चाहिए। मन से उसी का जप करते हुए उसी परम प्रकाश रूप ओंकार में स्थित हो जाए। पवित्र
या अपवित्र किसी भी अवस्था में ओमकार का जप करने वाला पाप पंक में नहीं फंसता। संसार में वह जल से अलिप्त पद्म पत्र की तरह निर्लिप्त बना रहता है। जब तक वायु चलती रहेगी तब तक बिंदु भी चलायमान होगा। वायु के स्थिर हो जाने पर योगी स्थिरता निश्चलता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वायु की स्थिरता प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शरीर में जब तक वायु विद्यमान है तब तक शरीर में जीव स्थिर रहेगा। शरीर से वायु निकल जाना ही मृत्यु है। इस कारण वायु का निरोध प्राणायाम करना चाहिए। जीव शरीर से तब तक नहीं निकल सकता जब तक शरीर में वायु स्थित है। जो व्यक्ति दोनों भ्रुकुटियों के बीच में दृष्टि को स्थिर रखता है वह काल को जीत लेता है। उसे काल का भय कैसा। ब्रह्मा भी अल्पकाल के भय से अल्पायु से मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं। इसलिए प्राण का निरोध करने के लिए योगियों और मुनियों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यह प्राण हंस रूप है जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर आता है। प्राणायाम नासिका के दोनों छिद्रों अर्थात बाएं दाएं मार्ग से करना चाहिए। सभी प्रकार के मलों से नाड़ी चक्र के शुद्ध हो जाने पर योगी प्राणों का निरोध करने प्राणायाम सिद्ध होने में समर्थ हो जाता है। योग का अभ्यास करने के लिए बद्ध पद्मासन लगाकर चंद्र नाड़ी बाएं स्वर के द्वारा वायु को भीतर खींचे, पूरक करे। पुनः कुछ समय तक भीतर रोक के कुंभक करे। फिर सूर्य नाड़ी दाएं स्वर के द्वारा रेचन करे अर्थात बाहर निकाले। प्राणायाम के समय अमृत समुद्र से निकले हुए गोदुग्ध के समान श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब का ध्यान करने से साधक सुखी होता है। पुनः हृदय कमल में स्थित प्रज्वलित ज्वाला सदृश भगवान सूर्य के ध्यान के साथ प्राणायाम करना योगी के लिए सुखदायी होता है। प्राणायाम में सर्वप्रथम इड़ा नाड़ी अर्थात बाएं स्वर से श्वास खींचे, पूरक करे। पुनः पिंगला नाड़ी अर्थात दाएं स्वर से श्वास का रेचन करे। पुनः इसके विपरीत करे। इस प्रकार प्राणायाम करते समय चंद्र और सूर्य दोनों का पूर्व वर्णित तरीके से ध्यान का अभ्यास करने पर मात्र 2 महीने में नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्ध होने पर वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तथा आरोग्य के लाभ के साथ जठराग्नि प्रबल हो जाती है और दिव्य नाद सुनाई पड़ने लगता है। प्राणायाम में कुंभक की स्थिति में जब तक वायु भीतर रुकी रहे तब तक अपान वायु को भी रोके रखे। इस प्रकार हृदयाकाश में एक श्वास की मात्रा ऊपर और नीचे गमनशील होती है। प्राणायाम की पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों क्रियाएं साक्षात प्रणव का ही रूप है। इस चिंतन के साथ 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य और चंद्र का ये 12 मात्रा वाला प्राणायाम साधक के सभी दोषों का समापन कर देता है। पूरक में 12 मात्रा, कुंभक में 16 मात्रा और रेचक में 10 मात्रा के प्राणायाम को ओमकार प्राणायाम कहा जाता है। यह प्राणायाम 12 मात्रा का सामान्य कोटि का, इससे दुगनी मात्रा का मध्यम स्तर का और उसकी तिगुनी अर्थात 36 मंत्र का प्राणायाम उत्तम कोटि का होता है। अधम अर्थात सामान्य प्राणायाम पसीना लाने वाला होता है। मध्यम प्राणायाम में शरीर कांपने लगता है तथा उत्तम कोटि के प्राणायाम में शरीर आसन से
ऊपर उठने लगता है। इसलिए इसी तरह का प्राणायाम करना चाहिए। योग का अभ्यास करने के लिए एकांत में बद्ध पद्मासन लगाकर बैठे और शिव स्वरूप गुरु को नमस्कार करके नाभिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिन नवद्वारों से वायु का गमन आगमन होता है उनका निरोध करके वायु को रोके और अपान की अग्नि से मिलाकर ऊर्ध्वगामी बनाकर शक्तिशाली मुद्रा द्वारा कुंडली मार्ग से दृढ़ता पूर्वक ऊपर मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ समर्पित करें। जब तक ये स्थिर रहे तब तक वह अन्य महापुरुष की संगति नहीं चाहता, अर्थात वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। संसार सागर से मुक्ति के लिए यह प्राणायाम महासेतु के सदृश है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाले अग्नि की तरह है। ऐसा योगियों द्वारा प्रायः कहा जाता है। योग के आसनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं। प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता है तथा प्रत्याहार करने से मानस रोग विकार समाप्त होते हैं। योग की धारणा शक्ति द्वारा योगी का मन धैर्यवान बनता है। समाधि से जीव के शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा मुक्ति मिल जाती है। 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है तथा 12 बार इसी तरह प्रत्याहार करने से शुभ फलदात्री धारणा की सिद्धि होती है। इसी प्रकार धारणा की 12 आवृत्ति पर ध्यान बनता है तथा 12 बार ध्यान होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा योग के विशारदों का मत है। समाधि की स्थिति में साधक परम प्रकाश अनंत विशतोमुख अर्थात सर्वत्र संभाव प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को प्राप्त होने पर ना कुछ करना शेष रहता है, न किए हुए कर्म मनुष्य को बंधन में डालती है। इससे आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। दोनों पैर की एड़ियों को मेड़ अर्थात सीवन स्थान में लगाकर आसन में दृढ़ता पूर्वक बैठे। तत्पश्चात आंख कान एवं नाक को उंगलियों से बंद करे और मुंह से वायु खींचे। पुनः नीचे से अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाए। फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश में रोके। पुनः ऊर्ध्वगामी बनाकर मस्तिष्क में स्थिर करके मन को उसी में लगाए। इस क्रिया से योगियों को विशेष समत्व भाव प्राप्त होता है। ऊपर और नीचे दोनों ओर से गतिशील वायु जब आकाश मंडल हृदय प्रदेश में स्थिर होती है तब साधक को महान ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। घंटा आदि वाद्यों की तरह ध्वनि सुनाई पड़ती है तब नाद योग की सिद्धि होती है। विधिवत प्राणायाम के अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। प्राणायाम के न करने से ये शरीर रोगों को उत्पत्ति स्थान बन जाता है। वायु के विकृत होने के कारण ही खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आंख की पीड़ा होती है और नाना प्रकार के रोग पैदा होती हैं। हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि हिंस पशु जिस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में होते हैं उसी तरह प्राण वायु को शनि शनि अभ्यास के द्वारा वश में करे। यदि साधक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका विनाश हो जाता है। समुचित तरीके से प्राण वायु को खींचे, समुचित तरीके से प्राण वायु को बाहर निकालें तथा समुचित तरीके से ही प्राण वायु को रोकने से सिद्धि प्राप्त होती है। आंख आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं। उनको वहां से रोकना और ईश साधना में लगाना, प्रत्याहार
कहा जाता है। जैसे जैसे तृतीय प्रहर सायंकाल होता जाता है, वैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को समेटता जाता है और सायंकाल को पूरी तरह समेट लेता है। ठीक उसी प्रकार योगी अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हुए 3 अवस्था, 3 गुण, 3 शरीर से आगे बढ़ते हुए जब अपने तृतीयांग उच्च योग की तृतीयांग समाधि में स्थित हो जाता है तो वह अपने मन के समस्त विकारों का शमन कर लेता है। यही उपनिषद रहस्य विद्या है।